ये दिलाने की कोशिश है कि हम किसको भी हिला सकते हैं। दहशत ही फैलाना चाहते हैं कि संडे के दिन ताकि कैजुअलिटी ना हो और दहशत हो जाए कि हम सीआरपीएफ में जहां लगभग 15 से 20 गार्ड हर वक्त जवान, हमारी सेना के जवान भी उनको कह सकते हैं कि वो तत्पर डटे रहते हैं, वहां पे अगर वो ये विस्फोट कर सकते हैं। 100 मीटर की दूरी पर चेक पोस्ट है, 200 मीटर की दूरी पर दिल्ली क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, उसके बाद भी अगर इस जगह ब्लास्ट कर सकते हैं तो मुझे लगता है ये दहशत फैलाने का ही काम था। ये तो शुक्र है संडे का टाइम था, नहीं तो ये स्कूल चल रहा होता जी, कुछ भी हो सकता था। आपके हमारे बच्चे क्या हो गया, कुछ पता नहीं चलता। हाँ, ये एक समझ लो वार्निंग है जी। ये कहीं ना कहीं टेरर अटैक है, नो डाउट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में और ठीक हमारे सामने है सीआरपीएफ का स्कूल। त्योहारों के समय दिल दहला देने वाली खबर दिल्ली से सामने आई है। आप देख सकते हैं यहां पर सामने जो ब्लास्ट हुआ है वह सीआरपीएफ स्कूल की दीवार है। लगभग 6 से 6,500 बच्चे यहां पर स्कूल में पढ़ने आते हैं। संडे का दिन था, आज तकरीबन सुबह की यह घटना है जब यहां दिल्ली के रोहिणी इलाके में बम ब्लास्ट हुआ है। आप सोचिए जरा कि आज संडे था, इस साजिश को रचने वाले वह कौन लोग हैं जिन्होंने सिर्फ आज का दिन चुना है। अगर यह कल का दिन चुनते तो हो सकता था यहां कोई बड़ा हादसा हो जाता, जान माल की भी काफी संभावना थी। तकरीबन बताया जा रहा है कि यहां पर काफी संख्या में इस स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं और सुबह का समय होता है तो लोग अपने स्कूल ऑफिस बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं। इस पूरे इलाके में डर का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। आखिर यह कौन लोग हैं जो ऐसी साजिश करके सिर्फ चेतावनी देना चाह रहे हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हुई हैं। सुबह का समय था, तकरीबन 7:30 से 8 का बीच का यह समय रहा होगा जब यहां एक बहुत तेज तीव्रता का ब्लास्ट होता है। क्योंकि यहां आसपास सीआरपीएफ के लोग होते हैं तो वह अचानक से इस आवाज को सुनकर दौड़ते हैं और यहां पर मौजूद हो जाते हैं। ब्लास्ट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई देती है। तो सोचिए जो आसपास की चीजें होंगी और जो आसपास यहां लोग चल रहे होंगे तो उनका क्या हाल हुआ होगा। ठीक सामने आप यहां दुकानों को देख सकते हैं। इन दुकानों के जो बोर्ड हैं उनके पर खच्चे उड़े हैं। जो यहां गाड़ियां खड़ी हुई थी उनके शीशे टूट चुके हैं। ऊपर लगे जो आपको कांच दिख रहे हैं ये भी इस ब्लास्ट की वजह से ही टूटे हैं। ब्लास्ट की आवाज सुनने के बाद कुछ देर तक तो उनको सुनाई देना कम हो गया था। ब्लास्ट की आवाज इतनी तेज थी कि मानो उनके कान बिल्कुल सुन हो गए थे। सोचिए उस वक्त क्या मुकाम रहा होगा, उस वक्त क्या कंडीशन रही होगी लोगों की। जो आसपास लोग यहां से गुजर रहे थे, रोड पर खड़ी गाड़ियां, बाइकों के मानो सभी पर कच्चे उड़ गए थे। जैसे ही इस ब्लास्ट की सूचना दिल्ली पुलिस को मिली तो दिल्ली पुलिस के सभी बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद हो जाते हैं। एनआईए, एनएसजी के बड़े बड़े अधिकारी यहां पर लगभग 5 से 6 घंटे की जांच करने में जुट जाते हैं। पूरे इलाके की मैपिंग की जाती है। अब तक माना जा रहा है कि किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पुलिस की जो तफ्तीश निकलकर सामने आ रही है कि दीपावली से पहले हो सकता है यह कोई चेतावनी हो। दिल्ली पुलिस इसको एक चेतावनी देने की साजिश से भी इस एंगल की जांच कर रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस को इसमें कई एंगल सामने आ रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस है उनका मानना है वो इस पूरे मामले को कई एंगल से जांच में देख रही है। जो सबसे पहला एंगल सामने निकल कर आ रहा है वह वही है कि क्या ये जो बम ब्लास्ट हुआ है या ये किसी शरारती तत्व का काम था या इसमें कोई दूसरा मामला है। दूसरा मामला यह सामने निकल कर आ रहा है कि क्या सिर्फ देश का माहौल जो है उसको बिगाड़ने की एक साजिश रची जा रही है। और दिल्ली पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि आखिर जो 7 दिन होते हैं उन दिनों में सिर्फ इतवार का ही दिन क्यों चुना गया है। क्योंकि बाकी अगर दिन इसको चुनते तो कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे होते हैं स्कूल के, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो दिल्ली पुलिस इसको भी इस जांच से देख रही है कि आखिर रविवार का दिन ही इन लोगों ने क्यों चुना है।
तो दिल्ली पुलिस का भी मानना यही है कि क्या सिर्फ यह एक साजिश है या किसी को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना था, यह सिर्फ एक संदेश था। और जो आखिरी एंगल सामने निकल कर आ रहा है वह एंगल यही है कि आखिर सीआरपीएफ का स्कूल ही क्यों चुना गया है। इस एंगल से भी जांच कर रही है कि सिर्फ सीआरपीएफ का जो स्कूल है उसकी दीवार को क्यों चुना गया। अब इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस भी एनआईए और बाकी बड़ी बड़ी एजेंसियां जांच करने में जुटी हुई हैं। दिल्ली पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई है, 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले हैं। उस जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति दिल्ली पुलिस उस एंगल से जांच कर रही थी। हालांकि उन जो संदिग्ध व्यक्ति नजर आए हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई भी एंगल सामने निकल कर नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस की जो जांच थी उसमें इन लोगों से किसी तरह का कोई क्लू सामने निकल कर नहीं आया है, तो दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को छोड़ दिया है। इस मामले में किसी तरह की कोई जानकारी उन व्यक्तियों से नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस को जो भी यहां से सबूत मिले हैं उनको फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है और अभी दिल्ली पुलिस को जो वहां पर पाउडर मिला है उसकी जांच चल रही है। जब फॉरेंसिक जांच कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद पता लगेगा कि आखिर यह पाउडर का क्या इस्तेमाल था और इसको बम ब्लास्ट में किस तरह का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली पुलिस अब बस इसी जांच करने में जुटी हुई है कि इस ब्लास्ट के पीछे आखिर कौन संगठन थे, किस संगठन का हाथ था, क्योंकि अभी तक किसी संगठन ने या किसी व्यक्ति ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तो दिल्ली पुलिस इसी जांच में जुटी हुई है कि कोई मैसेज नहीं आया है, किसी तरीके की कोई दुर्घटना की जाती है उसमें किसी भी तरीके का किसी भी संगठन का नाम नहीं है। सिर्फ यह एक छोटी सी घटना को अंजाम देने के लिए कोई बड़ी साजिश कहीं दिल्ली में तो नहीं रची जा रही है, दिल्ली में कोई बड़ा ऐसा खेल तो नहीं किया जाना कि जिससे दिल्ली पुलिस को सिर्फ उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा हो। इस ब्लास्ट के थ्रू कोई और ब्लास्ट करने की साजिश में इन संगठनों का कोई मुकाम हो। तो हालांकि हम सभी से ये कहेंगे कि आपको भी अगर किसी तरीके के किसी व्यक्ति पर शक होता है तो आप दिल्ली पुलिस को जरूर बताएं, दिल्ली पुलिस को कॉल करें। किसी भी व्यक्ति, कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको नजर आता है, कोई सामान ऐसा है, तो आप तुरंत 100 नंबर पर कॉल करें और दिल्ली पुलिस को इस बारे में जरूर बताएं। और अपनी दिल्ली को सेफ रखने में केवल दिल्ली पुलिस का ही योगदान नहीं चाहिए, एनआईए का योगदान नहीं चाहिए, ये सभी भारतवासियों का, दिल्ली वासियों का एक सहयोग बनता है कि जिस तरीके से त्योहारों पर भी अनाउंसमेंट किया जाता है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको मिलता है या किसी भी तरीके का आपको कोई सामान मिलता है तो आप तुरंत दिल्ली पुलिस को कॉल करें और इसी में ही आपको अपना सहयोग देना है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको संदिग्ध नजर आ रहा है तो आप तुरंत दिल्ली पुलिस को कॉल कीजिए और वहां पर रहकर कॉल करते हुए उस व्यक्ति पर नजर रखिए, ताकि वो किसी तरीके की कोई हरकत कर रहा हो तो आप उसको अपने कैमरे या अपने फोन में कैप्चर करें और दिल्ली पुलिस को तुरंत इसकी जानकारी दें।